अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। रियासती प्रोजेक्टों के लिए ताउन और इजाजत देने की दरखास्त। एसएलबीसी टनल में फंसे मजदूरों से राब्ता हनूज नहीं हो पाया। वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने आला ओहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास। फंसे कारकुनों को बचाने के लिए किए जा रहे इक़दामात का लिया जायजा। एमएसके प्रसाद इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी ने तेज गेंदबाजों के लिए मुनक्किद किया टैलेंट हंट। विजयानंद ग्राउंड में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने की शिरकत। मुल्क में लोकसभा हल्कों की दोबारा तकसीम मुतालिका रियासतों के जरिए फराहम करदा मालियाती शिराकत के मुताबिक की जाए। केटीआर ने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन के तबसरों की हिमायत करते हुए एक्स पर शेयर किया पोस्ट। तेलंगाना में कल 27 फरवरी को एमएलसी इंतखाबात। तमाम तैयारियां मुकम्मल। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी पोलिंग। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये सीएम रेवंत रेड्डी के ओहदा संभालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के साथ तीसरी मुलाकात है। इस मौके पर वज़ीर आईटी व सनत डी श्रीधर बाबू और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। मीटिंग के दौरान रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को एसएलबीसी टनल के अंदर फंसे 8 मजदूरों को बचाने के लिए जारी बचाव कार्रवाइयों के बारे में आगाह किया। उन्होंने पसमानदा तबकात के लिए ज़ात की मरदमशुमारी और एससी की दर्जाबंदी से मुताल्लिक मामलों पर भी तबादला ख्याल किया। इसके अलावा सीएम रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म से आंध्र प्रदेश तंजीम-ए-नौ एक्ट के ज़ेर-ए-इल्तिवा वादों को पूरा करने, बकाया मरकजी फंड्स जारी करने और मुख्तलिफ रियासती प्रोजेक्टों के लिए ताउन फराहम करने की दरख्वास्त की। श्रीसेलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल में बचाव ऑपरेशन टनल के इंतहाई अहम मुकाम पर पहुंच गया, लेकिन लापता कारकुनों का कोई सुराग नहीं मिल सका। रैट माइनर्स और दीगर रेस्क्यू टीम के अरकान बहादुरी से टनल में फंसे 8 मजदूरों को बचाने के लिए सरगर्म हैं। इस दौरान रियासती वजीर R&B कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए एसएलबीसी टनल वाक़े में फंसे कारकुनों को बचाने के लिए किए जा रहे इक़दामात का जायजा लिया। अब पिछला हिस्सा दिख भी नहीं रहा है। तो बात करने मुन्ना कुरैशी स्टॉक पर बात करने गया। एमएसके प्रसाद इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी ने सदर मजलिस पार्टी व हैदराबाद उनके पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ताउन से हैदराबाद के विजयानंद ग्राउंड आरामगढ़ में तेज गेंदबाजों के लिए एक टैलेंट हंट प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस तकरीब में साबिक भारतीय क्रिकेटर एमएसके प्रसाद, फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज और दीगर खेलों की शख्सियात, TNGO जनरल सेक्रेटरी SM हुसैनी मुजीब के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की तारीफ की और नौजवान क्रिकेटर्स की हौसला अफजाई की कि वो हैदराबाद से अगले मोहम्मद सिराज बनने की ख्वाहिश और कोशिश करें। Very good commitment that his organization will ensure that these they'll be helping the International Academy of MSK Prasad, and I'm happy to know that Mr. Satya Prasad is also here. Thank you, sir, for coming to this part of our Hyderabad, which sometimes is being ignored, but this is the real Hyderabad, sir. This is the heart of Hyderabad. Other areas are not Hyderabad but newly built areas. So in that also I'm very biased in that. Mujib bhai is here. Mujib bhai, I know him for a very, very long time, and he's a very committed officer. And what can I say about Siraj? Coming from nowhere, struggling, and achieving what he has achieved. But one thing, you know, when you read about the journey of Mohammad Siraj. Basically, it's a great initiative, Prasad sir. Allah bless you.
we are all with you, and definitely we'll see the future of our kids in your academy. And I'll appreciate the concern of MP Sahab as well, Siraj Bhai and other people who have come from very long distance. And children, I wish you all the best. I'm always with you. We are always with you. Definitely, whatever I can, I'll stand next to you. Thank you so much. Allah bless you. बीआरएस कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने मुतालबा किया है कि अगर मरकजी हुकूमत मुल्क में लोकसभा हल्कों की दोबारा तकसीम का इरादा रखती है तो उसे मुतालिका रियासतों के जरिए फराहम करदा मालियाती शिराकत के मुताबिक किया जाना चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन के तबसरों की हिमायत की कि इंतखाबी हल्कों की दोबारा तकसीम की वजह से जनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। KTR ने इस सिलसिले में एक्स पर एक पोस्ट किया। KTR ने कहा कि जनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर अमल किया। उनका कहना था कि जनूबी रियासतों की कारकर्दगी पर गौर किए बगैर लोकसभा हल्कों की दोबारा तकसीम जमहूरियत और वफाकियत की रूह के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और जनूबी रियासतों की जानिब से कौम की तामीर में की जा रही कोशिशों को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। KTR ने वजाहत की कि तेलंगाना का मुल्क की आबादी का सिर्फ 2.8% हिस्सा है, लेकिन GDP में उसका हिस्सा 2.5% है। तेलंगाना में 27 फरवरी को मुनक्किद होने वाले MLC इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक असातिज़ा एंड ग्रेजुएट नशिस्तों और वरंगल, खम्मम, नलगुंडा असातिज़ा की नशिस्त के लिए कल जुमेरात की सुबह से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर्स और दीगर इंतखाबी सामान मुतालिका मुश्तरका अजला में कायम करदा सेंटर्स से पोलिंग एहलकारों के हवाले कर दिया गया। करीमनगर में रिटर्निंग ऑफिसर व कलेक्टर पामेला सतपति ने पोलिंग इंतजामात की निगरानी की। वाज़ेह हो कि करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक टीचर्स एंड ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के लिए जुमला 773 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। ग्रेजुएट MLC के लिए 56 उम्मीदवार और असातिज़ा के लिए 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ग्रेजुएट की नशिस्त के लिए 3,55,159 वोटर्स और असातिज़ा की नशिस्त के लिए 27,088 वोटर्स हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद मंडल पोटलापल्ली की मंदिर के दर्शन करते हुए रेशमी मलबूसात का नजराना पेश किया और रियासत की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अक़ीदतमंदों को मुमकिन सहूलत फराहम की जाए ताकि किसी को भी किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो और कतारों में खड़े अक़ीदतमंदों को जल्द अज जल्द दर्शन के लिए मौका मिले। BRS MLC के कविता ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो वेमुलावाड़ा के मशहूर शिव मंदिर में BRS हुकूमत के दौरान शुरू किए गए तरक्याती कामों को जारी रखें। उन्होंने कहा कि हुकूमत के तब्दील होने पर भी तरक्की जारी रहनी चाहिए। महाशिवरात्रि के मौके पर कविता ने वेमुलावाड़ा में श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजन्ना सिलसिला को हैंडलूम जिले के तौर पर जाना जाता है और KTR ने हैंडलूम कारकुनों की बहबूद के वजीर की हैसियत से बहुत से प्रोग्राम शुरू किए। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि मौजूदा हुकूमत उन प्रोग्रामों को सही तरीके से नाफिज करने में नाकाम हो गई है, जिस वजह से सिलसिला एक बार फिर पीछे की तरफ जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत सिलसिला के हैंडलूम वर्कर्स के बहबूद के लिए इक़दामात करे। हल्के असम्बली याकुतपुरा के मजलिसी MLA जाफर हुसैन मिराज ने IS सदर डिवीजन के प्रेस कॉलोनी का दौरा करते हुए मुकामी लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। इस मौके पर जाफर हुसैन मिराज ने यहाँ की सड़कों और दीगर तरक्याती कामों को फौरी शुरू कराने का तयख़ुन दिया। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी IS सदन डिवीज़न के अंदर प्रेस कॉलोनी में मेरे साथ में यहाँ के कारपोरेटर साहब के साथ में हमने एक मीटिंग करी है। चूँकि याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर IS सदन जो डिवीज़न आता है उस डिवीज़न के लोगों को यहाँ के कॉलोनीज़ को
जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम ख़ास आके यहाँ पर मीटिंग किए। मैं इनको यही प्रॉमिस किया हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत के ख़ास इंस्ट्रक्शन के ऊपर हम हर जगह काम करते हैं। यहाँ पे भी काम, यहाँ के लोग कुछ रोड्स का उसका बताए जो ऑलरेडी प्रपोज़ल डाले हुए हैं, कारपोरेटर साहब भी और मैं भी खुद डाला हुआ हूँ। ये हम लोग फास्ट उसके अंदर काम कराएंगे और जितना हो सके हम यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए पूरे इंटायर याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट चाहते हैं। इसीलिए सैटरडे के दिन हम लक्ष्मी नगर कॉलोनी का भी एक टोटल दौरा रख रहे हैं, इंस्पेक्शन रख रहे हैं। वहाँ के भी काम देखेंगे। जैसा जैसा हमारे को सैंक्शन मिलते रहता वहाँ पर काम कराने के लिए हम इनको एश्योरेंस दिए हैं। और जैसा कारपोरेटर साहब बोले हैं, मैं महीने में एक मरतबा मिनिमम IS सदर कॉलोनी विज़िट करूँगा, क्योंकि आज फेस्टिवल रहने की तरफ से ऑफिसर्स पूरे छुट्टी में थे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठ के मीटिंग ले लिए। सैटरडे ऑफिसर्स भी हमारे साथ रहेंगे। जब जब आएंगे हम ऑफिसर्स के साथ विज़िट करके जो भी प्रॉब्लम है हम सॉर्ट आउट करेंगे और प्रॉब्लम को दूर करने की हमारा पूरी कोशिश करेंगे। థ్యాంక్ యూ సో మచ్। ఇవాళ ఎమ్మెల్యే గారు మేరాజ్ గారు మన ప్రెస్ కాలనీ ISN డివిజన్కి విజిట్ చేశారు. చేసి కాలనీ వాళ్ళతోని సొసైటీ ప్రెసిడెంట్, జనరల్ సెక్రటరీ, కాలనీ వాస్తుతో కలిసి ఒక మీటింగ్ లాగా పెట్టుకొని ఏ సమస్యలు ఉన్నాయో దాని గురించి చర్చించి, అంటే డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ గురించి కొన్ని వర్క్స్ ఉన్నాయి. మెయిన్ రోడ్ ఉంది, అదొక 50-60 lakhs వరకు ఉంటుంది. అది ఇంకా ఇన్నర్ రోడ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. అవన్నీ నేను త్వరితగతిన కంప్లీట్ చేయించి ISN డివిజన్లో ఉన్న ఏ ప్రాబ్లమ్నైనా నేను మీకు సార్ట్అవుట్ చేస్తా అని ప్రామిస్ కూడా చేశాను. మళ్ళీ ఈ సాటర్డే రోజు మళ్ళీ లక్ష్మీనగర్ కాలనీకి కూడా విజిట్ చేస్తా అన్నాడు. ఒక 2 weeksకి మంత్లీ, ఈసారి అయితే ఒక మంత్లీ ఒకసారి నేను డివిజన్కి విజిట్ చేస్తాను. మీరు ఎక్కువ చెప్తే కూడా వస్తాను, కంపల్సరీ ఒకసారి అయితే వస్తానంటున్నారు. మీకు డెవలప్మెంట్లో కూడా మీరు అట్లాంటిది ఏమనుకోకండి, మీకు నేను సపోర్ట్ చేస్తాను, చేసి అన్ని వర్క్స్ కూడా చేయిస్తాను అని ప్రామిస్ చేశారు. అందుకే ఎమ్మెల్యే గారికి థ్యాంక్స్ అని చెప్తున్నాను. ప్రెస్ కాలనీ వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చారని. మాకు ఒకటే, ఇప్పుడు ఇది ఏ పార్టీస్ అని కాకుండా మాకు డెవలప్మెంట్ వర్క్ అవుతే చాలని ఎమ్మెల్యే గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों ने आज उस वक्त एहतजाज किया जब स्पाइस जेट की परवाज में तकनीकी खराबी की वजह से 3 घंटे ताखिर हुई और मुसाफिर हवाई अड्डे पर फंसे हुए थे। इस परवाज के जरिए कई अकीदतमंद कुंभ मेले को जाने वाले थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि स्पाइस जेट के अमले ने उन्हें परवाज में ताखिर के बारे में कोई इत्तला नहीं दी। मुसाफिरों ने मुतालबा किया कि उनके लिए मुतबादिल परवाज का एहतमाम किया जाए। स्पाइस जेट के अमले ने कहा कि ताखीर तैयारे में तकनीकी खराबी की वजह से हुई। मुसाफिरों ने स्पाइस जेट इंतजामिया पर अपने गुस्से का इजहार किया कि उन्होंने हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद उन्हें घंटों इंतजार करवाया। सर हमारे रिक्वेस्ट हमारे को जाने का नहीं है। अभी क्या करें, डबल रिफंड आप क्योंकि यू आर प्लेइंग, सर एक सेकंड, यू आर प्लेइंग विद आवर सेंटिमेंट एंड इमोशन। हमने कुछ कम स्पेंड किया क्या? नहीं सर, एक सेकंड सर, हमने कबूला है सर, आपको कबूला है सर। तो इनका कुछ भी होने तो मरने तो हम तो टाइम पे ही आएगा, आएगा वही है क्या? अभी तक आज रास्ते बोलते मालूम है ना। रच्चोगोंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने महाशिवरात्रि के मौके पर शुरू होने वाले केसर गुट्टा
ब्रह्मोत्सव के इंतजामात के जायजे के लिए यहाँ का दौरा किया। इस मौके पर कमिश्नर ने एक ऐसे शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जो इत्तेफाकी तौर पर जख्मी हो गया। उसकी टांग को चोट आई थी। उन्होंने इंसानी हमदर्दी का मुजाहिरा करते हुए उस शख्स को फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा। माह रमज़ान की मुनासिबत से शहर हैदराबाद में टीम रमज़ान की तश्कील अमल में आई है। टीम रमज़ान का इफ्तिताई प्रोग्राम कल जुमेरात की दोपहर 2 बजे मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री पर रखा गया है। जनाब इलियास शमसी ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए तमाम हजरात से शिरकत की ख्वाहिश की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों का महीना साया फिगर होने के लिए तैयार है। मैं आज आपके सामने ना चंदा मांगने के लिए आया हूं, ना मैं रमजान के किसी एक्सपो का प्रमोशन या फिर आपको स्टॉल खरीदने के लिए बोलने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि इस रमजानुल मुबारक में हम एक ऐसा काम करें जो कि हमारे अपनी नजरों से ओझल है। रमजानुल मुबारक में हम हुकूकुल्लाह के चक्कर में हुकूकुल इबाद की धज्जियां उड़ा देते हैं। मस्जिद में जरूर आ जाते हैं 2 घंटे 4 घंटे, या फिर तरावी के नाम पर फिर हम 2-2 4-4 घंटे मस्जिद के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन मस्जिद के बाहर हम माहौल हमारी वजह से बिगड़ा होता है। गाड़ियां आड़ी टेढ़ी पड़ी होती है, किसी किस्म का कोई नज्म नहीं होता है। जिस तरह मस्जिद के अंदर का इंतजाम हमारी जिम्मेदारी है, उसी तरह मस्जिद के बाहर का भी इंतजाम हमारी ही जिम्मेदारी है। रमजान मस्जिद के अंदर भी है, रमजान मस्जिद के बाहर भी है। लिहाजा इस सिलसिले में हम एक प्रोग्राम टीम रमजान 2025 शुरू कर रहे हैं। इस रमजान मुबारक में हमारी ये कोशिश होगी कि मस्जिद के बाहर भी हम एक अच्छा माहौल बनाए, ताकि अपनाए वतन या फिर खुद हमारे मोहल्ले में या फिर हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में एक पैगाम जाए कि मुसलमान हुकूकुल्लाह के लिए जब मस्जिद में रहता है तो बाहर हुकूकुल इबाद की धज्जियां नहीं उड़ती हैं, बल्कि हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम मस्जिद के अंदर का भी ख्याल और मस्जिद के बाहर का ख्याल रखने की दावत दे रहे हैं। इस सिलसिले में अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मस्जिद कमेटी से है, मस्जिद के सदर है, मोतमद है, मस्जिद के ट्रेजरर है, मस्जिद के मेंबर है, आप मुतवल्ली है, इमाम है, मुअज्जिन है, आप समाजी जहदकार है, या आप आम मुसलमान है, या आप जो भी है, अगर आप फिक्रमंद है कि रमजान मुबारक में रास्ते से पत्थर हटाने का अजर भी बढ़ जाता है, अगर आप ये सोचते हैं रमजान मुबारक में किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए, अगर आपकी ये फिक्र है तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े। इस सिलसिले में एक इफ्तिताही प्रोग्राम मीडिया प्लस ऑडिटोरियम, जामिया निजामिया बिल्डिंग, गन फाउंड्री, बरोज जुमेरात दिन में 2 बजे मुकर्रर रखा गया है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसमें शिरकत करें। इसकी अगर तफसील जानना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर फोन करें। मेरा नंबर है 7997797786। जज़ाकल्लाह। सफा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम रमज़ान राशन किट्स तकसीम प्रोग्राम आज चारशंबे के रोज गार्डन चंपा पेट में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर 365 खानदानों में रमज़ान राशन किट्स तकसीम किए गए। इस दौरान सफ़ा जॉइंट सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल्ला मास, ऑपरेशनल मैनेजर हाफिज अब्दुल गफ्फार, शेख इब्राहिम, मोहम्मद फैसल व दीगर मौजूद थे। भाई इधर रुक जाओ। हाँ भाई इधर रुक जाओ, ले लो। खत्म नबूवत काउंसिल हैदराबाद के ज़रिए एहतमाम खत्म नबूवत क्विज कंपटीशन का एहतमाम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम और रियाज इस्लामिक स्कूल मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद खादरी हुसामी बानी इदारा ने अंजाम दी। जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से तर्जुमान खादरियत डॉक्टर सैयद रिजवान पाशा खादरी सदर द कुरान एकेडमी ने शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर क्विज में कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात में अवार्ड्स तकसीम किए गए। मौलाना हाफिज मोहम्मद रियाज अहमद खादरी हुसामी नाज़िम मदरसा ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया और मौलवी हाफिज अब्दुल मन्नान नक्शबंदी ने नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े एहतमाम के साथ खत्म नबूवत काउंसिल के ज़रिए एहतमाम रियाज इस्लामिक स्कूल वट्टेपल्ली में
ख़त्म नबूवत काउंसिल का एक इजलास रखा गया। पहले बच्चों ने इम्तिहानात लिखे। जिन बच्चों ने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की उनको इनामात से सरफराज किया गया। उसके अलावा तमाम तलबा में मेडल्स तकसीम किए गए। बहुत खूबसूरत मजलिस रियाज इस्लामिक स्कूल में आज सजाई गई। मौलाना रियाज अहमद साहब क़ादरी ने इस पूरे प्रोग्राम को सजाने संवारने में अपनी जस्तजू और अपनी काविश का मुज़ाहरा किया। बहरहाल तालीमी निज़ाम देखकर और तलबा का डिसिप्लिन देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आने के बाद, यहाँ के तलबा का इल्म मुज़ाहरा देखने के बाद, इस मदरसे का डिसिप्लिन देखने के बाद, नीटनेस, सफाई, इन सारी चीज़ों को जो जिस सलीक़े के साथ ये लोग मलहूज़ रखे हुए हैं वो काबिल सताइश है। मैं दिल की अता गहराइयों से मौलाना रियाज क़ादरी साहब को इस तक़रीब के इनेक़ाद पर और उनके साथ साथ मौलाना अब्दुल मन्नान साहब को इस तक़रीब के इनेक़ाद पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बानी जामिया और उनके मुआविदीन को अल्लाह ताला दारैन की सआदत नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। WRL जमात इस्लामी वरंगल में रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र नाज़िम ज़िला जमात इस्लामी हिंद मोहम्मद खालिद सईद ने एक प्रेस मीट का एहतमाम किया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को इस मुक़द्दस महीने की बाबरकत और उसके तकाज़ों के हवाले से आगाह किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो मुस्तहिक़ीन की मदद करें और रोज़ा नमाज के अलावा दीगर इबादत का खुसूसी एहतमाम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक की आमद के मौके पर तमामी मिल्लत इस्लामिया के मुसलमानों से दिल की गहराइयों से मैं रमज़ान करीम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान मुबारक रहमतों, बरकतों और नेमतों का महीना है। रमज़ान मुबारक गमखारी, इख़्वत, मोहब्बत, उल्फत का महीना है। रमज़ान मुबारक सब्र और तहम्मुल का महीना है। रमज़ान मुबारक तरबियत और तज़कीर का महीना है। रमज़ान मुबारक क़ुर्ब इलाही, रज़ा इलाही का महीना है। रमज़ान मुबारक दोज़ख से नजात, जन्नत के हुसूल का महीना है। रमज़ान मुबारक तक़वा, खौफ खुदा, जवाबदेही के एहसास को पैदा करने का महीना है। रमज़ान भूख, प्यास और नफसानी ख्वाहिशात से बचने का, पाबंदी करने का महीना है। इस मौके पर इस माह रमज़ान मुबारक को हम एक इनक़लाबी रमज़ान मुबारक बना सकते हैं अगर इसका इम्पैक्ट, इसके असरात मुसलमान महसूस करे और ख़ुद अपने ऊपर इन पाबंदियों के साथ पूरी कैफियत के साथ अगर रोज़ा रहते हैं तो यकीनन ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी होंगी और इसके असरात माशरे पर भी पड़ेंगे और इन तमाम चीज़ों के असरात पूरे मुल्क पर पड़ेंगे। हम देखते हैं अगर कहीं 10-20 हज़ार लोग जमा हो जाते हैं तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मुसलमान मुसलसिल 30 दिन 22 से 27 करोड़ अफराद इस मुल्क में रोज़ा रहते हैं और उसके असरात हम पर और पूरे माशरे पर, पूरे मुल्क पर पड़ना चाहिए। अगर इस तरह से होता है तो यकीनन ये मेरे और आपके लिए काबिल मुबारकबाद है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इल्म इंटरनेशनल एकेडमी मुंबई ने अपने 6 साला कामयाब सफ़र के दौरान एक अज़ीमुश्शान जलसा ख़त्म बुखारी शरीफ व दस्तार फजीलत का इनेकाद किया, जिसमें शहर आदिलाबाद के 5 तुलबा की दस्तारबंदी करते हुए सनद अता की गई। ये हजरात अपनी तमाम दीनी मसरूफियात के बावजूद 6 साला अरसे में दरसे निज़ामी को मुकम्मल करके इस बात का सबूत पेश किया कि इल्म का हुसूल उम्र का मोहताज नहीं होता। इस मौके पर मौजूद तमाम शुरका ने इन कामयाब तुलबा को मुबारकबाद दी और उनकी मेहनत और लगन की भरपूर सताइश की। आदिलाबाद में उम्मीद फाउंडेशन की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र 50 मुस्तहिक़ीन ने राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम से उम्मीद फाउंडेशन के सदर अब्दुल अजीज़ ने खिताब करते हुए कहा कि उम्मीद फाउंडेशन का बुनियादी मकसद ज़रूरतमंदों की हर मुमकिना मदद करना है और इस मिशन को जारी रखने के लिए उन्होंने अहले खैर हजरात से माली ताउन की अपील की। इस प्रोग्राम में फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान व दीगर अफराद मौजूद थे। कि आदिलाबाद के गरीब, गुरबा, यतीम, यसीर, परेशान, बीमार, हाल ज़रूरतमंद लोगों की इमदाद की जाने के लिए ये उम्मीद फाउंडेशन का क़याम अमल में आया है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से उम्मीद फाउंडेशन अपना काम उम्मीद फाउंडेशन से ऐसे कई लोग इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे भी। उम्मीद फाउंडेशन सिर्फ राशन बांटने का काम नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद फाउंडेशन से आप तालीम, हेल्थ और कई ऐसे फलाही कामों का आगाज इंशाल्लाह थोड़े चंद दिनों के अंदर उसका क़याम होने जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से उम्मीद फाउंडेशन और इसके ऐसे कई स्कीमात है, वो भी इंशाल्लाह अनकरीब जल्द से जल्द वो भी किए जाएंगे। उम्मीद फाउंडेशन से लोग जो है उम्मीद लगाए हुए हैं कि उम्मीद फाउंडेशन हमारे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। अगर उम्मीद फाउंडेशन के किसी ने आके इंफॉर्मेशन दिया है तो उम्मीद फाउंडेशन की टीम फौरन उसके घर को पहुंच जाती है, उसके तहकीक करके उसका वीडियो वायरल करके अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़े से बड़ी रकम की इमदाद करती है। उम्मीद फाउंडेशन हमेशा गरीब गुरबाओं के काम में आगे से आगे रहेगा। आदिलाबाद भीम आर्मी के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के फ़लसफ़े पर फ़ोटो कंपटीशन का इनेकाद किया गया। इस मुकाबले में विनर विकास पटेल को नकद 10,000 का इनाम दिया गया। आदिलाबाद के अम्बेडकर भवन में मुनक़िदा इस तकरीब में आदिलाबाद भीम आर्मी के सदर शेख शकील ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों को सोशल मीडिया का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने समाज के लिए फ़ायदेमंद पोस्टों को ही शेयर करने नौजवानों को तलक़ीन की। इस मौके पर दलित तंजीमों के रहनुमा व दीगर मौजूद थे। ये फ़ोटो कॉन्टेस्ट लगाने का मकसद भीम आर्मी की तरफ से अम्बेडकरवादी जो संगठन है वो संगठन ये इंस्टाग्राम चलाती है आईडी, उनके आईडी पे जो सोशल मीडिया पे फ़ोटो कॉन्टेस्ट का जो प्रोग्राम रखा गया है उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो सोशल मीडिया को मिसयूज़ किया जा रहा है। आज हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया को किस तरह से मिसयूज़ किया जा रहा है। जो बात नहीं है उसको साबित करने की कोशिश की जाती है, हक बात को छुपाने की कोशिश की जाती है। तो यंगस्टर में इस बात का अवेयरनेस आ जाए कि फालतू रील बनाने से, फजूल के पोस्ट करने के बजाय समाज सुधार और जो है सो समाज के अच्छे कार्य को आगे बढ़ाने के वास्ते, बाबा साहेब के विचारधारा को आगे बढ़ाने के वास्ते सोशल मीडिया अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म को हम छोड़ चुके हैं। तो हमारे युवा को बहुत ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने समाज सुधार के वास्ते ये वो पोस्ट बनाने के बजाय बाबा साहब के विचारधाराओं को पोस्ट बनाकर अपलोड किया करें, समाज में फैलाए, सोशल मीडिया पे इतना फैलाए कि लोगों के जहन में सिर्फ बाबा साहब की आइडियोलॉजी, बाबा साहब की विचारधारा सामने आना चाहिए। बाबा साहब। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। रियासती प्रोजेक्टों के लिए ताउन और इजाज़त देने की दरख्वास्त। HLBC टनल में फंसे मजदूरों से राब्ता हनूज नहीं हो पाया। वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आला ओहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास। फंसे कारकुनों को बचाने के लिए किए जा रहे इक़दामात का लिया जायजा। MSK प्रसाद इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी ने तेज गेंदबाजों के लिए मुनक्किद किया टैलेंट हंट। विजयानंद ग्राउंड में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने की शिरकत। मुल्क में लोकसभा हल्कों की दोबारा तकसीम मुतालिका रियासतों के जरिए फराम करदा मालियाती शिराकत के मुताबिक की जाए। KTR ने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन के तबसरों की हिमायत करते हुए एक्स पर शेयर किया पोस्ट। तेलंगाना में कल 27 फरवरी को MLC इंतखाबात। तमाम तैयारियां मुकम्मल। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी पोलिंग।
खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।